पाकिस्तान में अब तक इसके 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 17 तारीख को एक शख्स सऊदी अरब से जो है वो पाकिस्तान आया था बेदखल होकर। वो 5 साल से सऊदी अरब में रह रहा था और उसे बेदखल किया गया जब वो जहाज़ में था तो उसकी तबीयत ख़राब थी। उसको जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुँचा तो उसके बाद जो है उसे घर जाने दिया गया। वो खुद ब खुद अगले दिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो वो पिम्स हॉस्पिटल गया और पिम्स में वहाँ पर जब उसका मुआयना किया गया इन्फेक्शियस डिज़ीज़ एक्सपर्ट्स ने, तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने उसके जो सैंपल्स हैं वो एनआईएच भिजवाए, कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद जब भिजवाए गए तो वहाँ पता चला कि ये मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड है। उसके बाद जो है हुकूमत ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की कि वो किसके साथ बैठा हुआ था, जहाज़ में कौन-कौन लोग उसके साथ थे, उसके घर वाले। तो एक और शख्स जो कि उसके साथ था और उसकी हेल्प कर रहा था इस बीमार शख्स की, उसमें भी अलामात पाई गई और वो भी मंकी पॉक्स से मुतासिर हुआ। तो इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में तो मंकी पॉक्स के 2 कंफर्म्ड केसेस हैं, जबकि 20 जो है मुश्तबा सैंपल्स जो हैं वो एनआईएच में मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे वकार भट्टी ये भी बताइएगा कि आगे गवर्नमेंट क्या इस पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है? ये तो इस्लामाबाद के अंदर अभी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, अभी एयरपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है? और डॉक्टर्स की टीम से आपकी लाजमी तौर पर बात हुई होगी, क्या कहते हैं वो, किस तरह से इससे बचा जा सकता है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि मैं आप के चैनल के तवस्सुत से लोगों को कहना चाहूँगा कि ये पैनिक करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोविड की तरह की बीमारी नहीं है जो कि ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलती हो, सांस के ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये कॉन्टैक्ट के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है। मतलब अगर किसी शख्स को ये बीमारी है और उसका जिस्म या उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें कोई और शख्स इस्तेमाल करता है और इन कॉन्टैक्ट आता है, हाथ मिलाता है, गले मिलते हैं, तो ये बीमारी दूसरे शख्स को इस तरीके से मुंतकिल ट्रांसफर होती है। राइट। एक तो ये कि ये जी, तो एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी नहीं है। इस वक्त दुनिया के 110 और पाकिस्तान को मिला लें तो 111 ममालिक में ये बीमारी आ चुकी है। ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के फैमिली की बीमारी है, वायरल डिजीज़ है, वायरस से फैलती है। मोर्टेलिटी इसमें बहुत कम है, लेकिन जब जिस शख्स को लग जाती है ये उसमें उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है और इसमें रैशेज़ हो जाते हैं बॉडी में, जिस्म में दर्द, सर में दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। रतूबत जो होती है जो दानों से और लीजन से खारिज होती है तो उससे ये दूसरे शख्स को लग। राइट, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से होती है ये। और क्या आप वकार भैया आवाज आ रही है आपको? जी बोलिएगा प्लीज, आपकी आवाज मुनक़ता हो गई थी दरमियान में। जी अच्छा, इसकी देखिए, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसका 21 दिन का क्वारंटीन या करंटीना किया जाता है जिस शख्स को भी ये कंफर्म हो जाए, या अगर कोई मुश्तबा शख्स है तो उसको 21 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है और उसके बाद ये खुद ही सेल्फ लिमिटिंग ख़त्म हो जाती है। पैनाडोल इसका दर्द के लिए और कैलामाइन लोशन जो कि बचपन में जब चिकन पॉक्स होते थे बच्चों को तो उनको लगाया जाता था दानों पे, तो ये इसका इलाज है। जहाँ तक आपने कहा कि हिफाजती इंतजाम, तो हुकूमत इस वक्त जो है एनसीओसी में इसको रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस कर रही है और हमारे मुल्क के जो माहिरीन हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, इन्फेक्टिव डिजीज एक्सपर्ट्स हैं, वो उन्होंने वही मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिए जो कोविड से निपटने के लिए था। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर जो है वो हाई अलर्ट्स कर दिए गए हैं। मुल्क के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में डिपोर्ट होने वाले अफराद हैं, पाकिस्तान में हर महीने तक तकरीबन 3 से 4 हज़ार अफराद डिपोर्ट होते हैं, उनको खुसूसी तौर पर चेक किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा भट्टी साहब के डिपोर्ट होने वाले अभी कौन से ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, ताकि जो एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग है उन्हीं ममालिक से आने वाले लोगों की ज़्यादा हो, और दूसरा जो बाहमी ताल्लुकात हैं, जाहिर है उससे भी ये फैलती होगी ज़्यादा। जी पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि किन ममालिक में ज़्यादा है, तो 110 ममालिक में तो ये रिपोर्ट में केसेस पाकिस्तान में पहले कि सऊदी अरब से आए, क्योंकि वहाँ पर उम्रे का सीज़न था, पूरी दुनिया से लोग उम्रा करने आते हैं। मेरा ख्याल है 200 से ज़ायद
ममालिक से और डेस्टिनेशन से वहाँ लोग पहुँचते हैं, तो वो मुख्तलिफ बीमारियाँ लेकर आते हैं और वो बीमारियाँ फिर आगे वो ट्रांसमिट भी करते हैं। तो जी, खुसूसी तवज्जो तो सऊदीया से आने वाले अफराद, लेकिन पूरे दुनिया से आने वाले अफराद पे नज़र रखी जा रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ, ये स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन दुनिया में ये बीमारी सबसे ज़्यादा जो हमजिन्स परस्त मर्दों में पाई जा रही है, ये गेज में ज़्यादा ये पाई जाती है। उसकी एक वजह ये है कि ज़्यादातर जो हमजिन्स परस्त अफराद हैं वो HIV का शिकार होते हैं, तो वो उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड होता है, कमज़ोर होता है, तो उनको ये बीमारी लगने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, उनमें कॉन्टैक्ट भी ज़्यादा होता है। तो देखिए, एहतियात जो है वो बेहतरीन इलाज है। इस वक्त ये बात हमारे मुल्क में लोगों को पता नहीं है, तो ऐसे लोग क्योंकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है गेस की, और जिनमें HIV बहुत तेजी से फैल रहा है, और ये खदशा है कि उनमें ये इसके इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा वकार भट्टी, ये बताइएगा, क्योंकि आप तो चूँकि इस तमाम तर मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं, NCOC में भी आप मौजूद हैं, लगता क्या है आपको कि हुकूमत जो है जो इंतज़ामात कर रही है इस बीमारी को लेकर, वो तसल्ली बख्श है या मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है अभी? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान तो पिछले 1 साल से इससे निपटने के इक़दाम कर रही है। पिछले साल अगस्त में भी काफ़ी मुश्तबा केसेस आए थे और हमने वो रिपोर्ट भी किया था, लेकिन वो उनके जब टेस्ट हुए, एक्चुअली PCR किया जाता है जो कि 24 से 48 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो पिछले साल भी इसके मुश्तबा केसेस आए थे, हुकूमत ने उसके ऊपर इक़दाम किए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, लेकिन खुशकिस्मती से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इस साल भी जैसे ये केस सामने आया है तो NCOC एक्टिव हो गया है, उसके साथ साथ जो है कौमी इदारा बराए सेहत जो है इस्लामाबाद वो एक्टिव हो गया है। सिंध हुकूमत बहुत अच्छे इक़दाम कर रही है, पंजाब हुकूमत खासतौर पर निगरान हुकूमत जो है प्रोफेसर जावेद अकरम जो कि एक दुनिया के मशहूर मुआलिज हैं, वो इस वक्त वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। तो इक़दाम तो देखें जितने मुमकिन है वो किए जा रहे हैं। असल मसला ये है कि किसी भी बीमारी को रोका नहीं जा सकता। ये जो वायरस होता है ये सरहदों का एहतराम नहीं करता, इसको ना पासपोर्ट की जरूरत होती है ना वीजा की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक है। हाउ लकी ही इज बाय द वे कि कहीं पे भी आ जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से मसला बहुत करे, ये ज़्यादा पाकिस्तान का रुख करे। अच्छा वकार भट्टी, ये बताइएगा, आपने कहा कि ये कोविड की टाइप का नहीं है, जिस तरह कोरोना था ये उससे मिलता जुलता नहीं है, ये जरा इससे डिफरेंट डिजीज है, और इसकी रेशियो क्या है? यूथ में ज़्यादा है, कोई एज फैक्टर भी है कि इस एज के लोगों में ज़्यादा इसके अंदर फैलने का खतरा होता है, या फिर ये बिला तफरीक ही सबके साथ निमटता है? और ऐसा भी है ना कि लाइफ में वंस इन लाइफ टाइम आपको चिकन पॉक्स जरूर होते हैं, तो जिनको चिकन पॉक्स हो चुके हैं क्या उनको भी ये हो सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये एक वायरल डिजीज है, वायरस के जरिए फैलने वाली डिजीज है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली है, जिसमें चिकन पॉक्स भी शामिल है, स्मॉल पॉक्स शामिल है। तो ये उस फैमिली का वायरस है, कांटेक्ट के जरिए फैलता है। 1958 में सबसे पहले दरियाफ्त हुआ था